आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर इंडियन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अमेरिका में हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा पर हैं। हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि ट्रंप एरा सोशल मीडिया स्क्रीनिंग ने कई इंडियन स्टूडेंट्स के यूएस वीज़ा एप्लीकेशंस को इम्पैक्ट किया। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि स्क्रीनिंग कैसे काम करती है, किस तरह इंडियन स्टूडेंट्स को परेशानी हुई है और कैसे वो फ्यूचर में इस तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं कौशिक राज की, जो जर्नलिज्म में ग्रेजुएट डिग्री के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा चुके थे। उन्हें $1 लाख की स्कॉलरशिप भी मिली थी, लेकिन उनकी वीज़ा एप्लीकेशन सोशल मीडिया स्क्रीनिंग के कारण रिजेक्ट हो गई। हालांकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर सेंसिटिव ग्लोबल इश्यूज पर पर्सनल ओपिनियंस नहीं शेयर किए थे, लेकिन उनके जर्नलिस्ट के तौर पर काम किए गए जो स्टोरीज थी जिनमें उन्होंने इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन पर लिखा था, शायद रिव्यू के दौरान देखे गए। यूएस एम्बेसी ने बताया कि राज ने अपने देश के साथ पर्याप्त टाइज साबित नहीं किए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो स्टडीज के बाद इंडिया लौटेंगे। राज के जैसे 3 और इंडियन स्टूडेंट्स ने भी वीज़ा रिजेक्शन फेस किया। सभी ने बताया कि उन्होंने एप्लीकेशन के हर स्टेप को पूरा किया था, इंटरव्यूज क्लियर किए थे, लेकिन सोशल मीडिया रिव्यू के बाद उन्हें रिजेक्ट किया गया। ये क्लियर देखा जा सकता है कि अब यूएस में स्टूडेंट वीज़ा अप्रूवल सिर्फ एकेडमिक क्रेडेंशियल्स पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस और पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस भी मायने रखते हैं। इस नीति के बड़े रेमिफिकेशंस हैं। 2023-24 में इंडिया के स्टूडेंट्स ने अमेरिका में नियरली 30% इंटरनेशनल स्टूडेंट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट किया था। मतलब कि लाखों इंडियन यूथ की हायर एजुकेशन और करियर प्लानिंग इस पॉलिसी से इम्पैक्ट हो सकती है। अब वीज़ा प्रोसेस पहले की तरह स्मूथ नहीं है, बल्कि वीक्स या मंथ्स का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग कॉमन हो गया है। इस दौरान स्टूडेंट्स को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ओपनली दिखाना पड़ता है और अथॉरिटीज़ बिना क्लियर गाइडेंस के रिव्यू करती हैं कि कौन सा कंटेंट डिसक्वालीफाइंग हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि इससे उनकी मेंटल हेल्थ भी इम्पैक्ट हो रही है। लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के एक पीएचडी स्टूडेंट ने कहा कि उन्हें अब ऑनलाइन क्रिटिसिज्म या पॉलिटिकल डिस्कशन पोस्ट करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि किसी भी चीज़ को वीज़ा कैंसिलेशन का आधार बनाया जा सकता है। न्यूयॉर्क में एक 25 साल की स्टूडेंट ने कहा कि वो फ़ोन कॉल्स में भी अपने शब्दों पर ध्यान रखते हैं और घर में भी सेफ महसूस नहीं करते। इस समस्या से निपटने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स को कुछ प्रिकॉशंस अपनाने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहला, सोशल मीडिया अवेयरनेस। अपने ऑनलाइन कंटेंट की प्राइवेसी सेटिंग्स की रेगुलर जांच करें और कंट्रोवर्शियल पोस्ट से बचें, खासकर वो जो यूएस फॉरेन पॉलिसी या सेंसिटिव इंटरनेशनल इशू से जुड़ी हो। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ ऑफ टाइज। ये साबित करना कि आप अपने देश के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं महत्वपूर्ण है। ये इंक्लूड कर सकता है फैमिली कनेक्शंस, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, प्रीवियस एजुकेशन रिकॉर्ड्स और प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेट ऑप्शंस पर विचार करें। जैसे राज और अन्य स्टूडेंट ने यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेशन शुरू कर दिए हैं। अगर यूएस वीज़ा डिले या रिजेक्ट हो जाता है तो इंटरनेशनल स्टडी ऑप्शंस डाइवर्सिफाई करने से आपकी एजुकेशन प्लान सेफ रहती हैं। चौथा, मेंटल प्रिपेयर्डनेस। वीज़ा रिजेक्शन का एक्सपीरियंस स्ट्रेसफुल होता है, इसीलिए स्टूडेंट्स को पीयर सपोर्ट, काउंसलिंग और फैमिली गाइडेंस लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर ओपनली डिस्कस करने से सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन केयरफुल रहना भी बहुत ज़रूरी है। पांचवा, लीगल अवेयरनेस। यूएस में इमिग्रेशन लॉज और वीज़ा पॉलिसीज़ की नॉलेज रखना बेहद ज़रूरी है। ये समझना कि कौन से एक्शंस आपके वीज़ा स्टेटस को इम्पैक्ट कर सकते हैं आपके लिए सेफगार्ड साबित हो सकता है। इमिग्रेशन लॉयर से कंसल्टेशन लेना मददगार हो सकता है। इस इंसिडेंट से ये भी स्पष्ट होता है कि ऑनलाइन बिहेवियर, पब्लिक स्टेटमेंट्स और सोशल मीडिया एक्टिविटी अब सिर्फ पर्सनल एक्सप्रेशन नहीं बल्कि इंटरनेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज़ पर भी असर डालते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल और स्ट्रैटेजिक अप्रोच अपनानी चाहिए। एट लास्ट, ये सिर्फ वीज़ा रिजेक्शन का मामला नहीं है, बल्कि एक ब्रॉडर लेसन भी है। इंडियन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वे अपनी डिजिटल फुटप्रिंट पर ध्यान दें,
फाइनेंशियल और मेंटल प्रिपेयर्डनेस के साथ अपने एजुकेशन गोल्स परस्यू करें। नेटवर्किंग और ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा तैयार रखें। तो अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।